स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सबके लिए लेके आई हूँ माता वैष्णो देवी की कथा। आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ माँ वैष्णो देवी की महिमा और उनसे जुड़ी कथा। हम सभी जानते हैं माता वैष्णो देवी की महिमा के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं और माता वैष्णो देवी से जुड़ी कथाएं सुने हैं। हमें पता है माँ वैष्णो देवी की महिमा, उनकी बखान और उनकी कृपा के बारे में कि कैसे माता अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के सर पे अपनी कृपा की हाथ रखती हैं और माता हमारी कितनी दयालु है। तो मैं आज आप सबके लिए माँ वैष्णो देवी की ये कथा लेके आई हूँ कि माँ वैष्णो देवी से जुड़ी कथा क्या है, माँ वैष्णो देवी क्यों माता वैष्णो देवी कहलाई और माँ वैष्णो देवी की महिमा क्या है। हम माता वैष्णो देवी जब हम सब माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो उनकी यात्रा से हमें जो सुखद अनुभव होता है, हमें जो भक्तिमय अनुभव होता है, जिस सुंदरता को हम लोग देखते हैं, माता वैष्णो देवी के जिस रूप का दर्शन करते हैं, वो बिल्कुल अद्भुत और अलग है। जब भी हम माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा से हम एक सुखद अनुभव होता है। हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। हमें एक अलग सा अनुभव मिलता है, अलग सी खुशी मिलती है, अलग सा भक्तिमय आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि माता का रूप ही अलग है, माता की सुंदरता अलग है। माता जिन पहाड़ियों में बसी हैं, उनकी सुंदरता देखते बनती है। जब भी हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, तो उनकी यात्रा इतनी लंबी होने के बावजूद हमें बिल्कुल आसान लगता है। हम सब हँसते-हँसते माँ वैष्णो देवी की यात्रा को पूरी करते हैं, क्योंकि माता की ये यात्रा इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि हमें आनंद आ जाता है। भक्तिमय ये यात्रा हमें माता के उस रूप का दर्शन कराती है, जैसे लगता है कि हम अपनी माँ से एकदम साक्षात मिल रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनका रूप देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी जो है, उनका यह मंदिर जम्मू में स्थित है। जम्मू के कटरा में माँ वैष्णो देवी का यह मंदिर स्थित है। माँ त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है और वहीं पे अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। माँ का सुंदर रूप जो माँ पिंडी रूप में विराजमान है, यानी कि माँ वैष्णो देवी तीनों रूप में, माँ शक्ति के तीनों रूप में, माता महाकाली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों रूप में, पिंडी रूप में माँ वैष्णो देवी उनके साथ वहीं पे विराजमान हैं। और हम सब जाते हैं, माता का दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम जितनी बार जाते हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने, हमें बिल्कुल आनंद आ जाता है। अगर आप माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर चुके हैं, तो इस आनंद का अनुभव आपको ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने माँ वैष्णो देवी का दर्शन नहीं किया है, तो वो माता का दर्शन अवश्य करें और मेरी यह कथा सुने, जिससे आपको माता के दर्शन का अनुभव होगा और बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। माँ वैष्णो देवी की कथा यहाँ से शुरू होती है, जहाँ माँ दक्षिण भारत के रत्ना सागर के घर में माँ का जन्म हुआ था। रत्नाकर सागर के घर में माता वैष्णो देवी ने जन्म लिया था। माँ वैष्णो देवी के जो माता पिता थे, वह निसंतान थे। उनके जन्म से पहले उनको कोई संतान नहीं था। माता ने वहाँ जन्म लेने से एक रात पहले अपने पिता के सपने में आके उनसे कहा कि मैं आपके घर में जन्म ले रही हूँ एक देवी के रूप में, लेकिन मैं जो भी रास्ता चुनूँ आपको स्वीकार करना होगा। उनके पिता ने यह बात मानी
और फिर माता वैष्णो देवी का जन्म हुआ। माँ के बचपन का नाम त्रिकुटा था। माँ शुरू से ही दयालु स्वभाव की थी। माँ राजा की पुत्री होने के बावजूद सभी लोगों से मिलती जुलती, माँ किसी के दुख को देख नहीं पाती थी। माता वैष्णो देवी बचपन से ही दयालु स्वभाव की थी। लोगों की मदद करना और उनकी सहायता करना, उनके दुख को सहना माता का एक अनुभव था। माँ उस उनके दुख को अपना अनुभव समझ के सहती थी और सुनती थी। माता वैष्णो देवी बचपन से त्रिकुटा के रूप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। माता वैष्णो देवी 9 साल के होने के बाद ही अपने पिता से तपस्वी रूप में, यानी कि तपस्या करने के रूप में उन्होंने आज्ञा मांगी और 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी तपस्या शुरू कर दिया। उनके माता पिता को यह पहले से पता था कि माँ वैष्णो देवी जो है एक दिव्य रूप है, एक शक्ति का रूप है। माता वैष्णो देवी ने कलयुग में अपना एक रूप स्थायी किया था, यानी कि उन्होंने अपना एक स्थान चुना जिससे हम सब उनकी दर्शन कर पाए, हम सब उनका यह सुंदर स्वरूप देख पाए, हम सब जाके उनकी दर्शन करके अपना एक आनंद ले पाए भक्ति का और माँ के दर्शन से अपना जीवन सफल बना पाए। माता ने अपने स्थान के लिए त्रिकुटा पर्वत चुना, यानी कि माता ने जो पर्वत चुना अपने तपस्या के लिए, और अंत में जहाँ वो पिंडी रूप में विराजमान हो गई, जिस गुफा में वो पिंडी रूप में विराजमान हो गई, उस गुफा को त्रिकुटा पर्वत के नाम से जाना गया। माता वैष्णो देवी को माना जाता है कि विष्णु कुल के वंश में जन्म लेने के बाद ही उनका नाम वैष्णवी पड़ा और उनको वो वैष्णवी कहलाई। माता वैष्णो देवी त्रिकुटा से वैष्णवी के रूप में आ गई और माँ अपने शक्ति से और अपने भक्ति से, अपने शक्ति से अपने भक्तों को, उनकी भक्ति को अपने आशीर्वाद से भक्तिमय, आनंदमय करती रही। माता वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक है। तो आप जाइए और माता वैष्णो देवी की यात्रा जरूर कीजिए, माँ का दर्शन कीजिए और माँ से आशीर्वाद लीजिए। माता से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। माता की के भक्ति का, माता के एक भक्त की कथा है जिसका नाम श्रीधर था। कैसे माता ने अपने उस भक्त श्रीधर का उपकार किया, कैसे माता ने श्रीधर को बताया कि मैं यहाँ विराजमान रहूंगी, इस गुफा में विराजमान रहूंगी और तुम सब भक्त आना और सारे लोगों को यह बताओ कि मैं यहाँ विराजमान हूँ अपने शक्ति के रूप में, पिंडी रूप में, और सभी मेरा दर्शन करें। मैं सब पे अपना उपकार और कृपा बना के रखूंगी। कैसे माता ने भैरवनाथ का वध किया, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ माता का छोटा सा दर्शन करवाया। मैं अगले वीडियो में माता रानी की कथा आपको सुनाने वाली हूँ, माता के भक्त श्रीधर की कथा और माता ने कैसे भैरवनाथ का वध किया उसकी कथा। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, प्रभु कथा, बहुत सारी भक्ति वाली वीडियो आप देखते रहिए और भक्ति में आनंद प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए बोलती हूँ जय श्री राधे राधे।